मैं इस समय मौजूद हूँ गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर जो तीर्थ नगरी कहलाई जाती है। तीर्थ नगरी में यहाँ ब्रजघाट भी है। किसान आंदोलन के रूप को अगर देखा जाए तो तीर्थ नगरी ब्रजघाट का जो टोल होता है वो अहम माना जाता है। उसी अहम टोल के बाद आज फिर किसान आंदोलन के आगाज हो रहा है। उस आगाज से नजर आता है कि आगे क्या होगा या लोकसभा के चुनाव पर इसका क्या असर होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उसी की चर्चा को लेकर हम इस समय मौजूद हैं। जो हमारे हापुड़ के जिलाध्यक्ष हैं किसान यूनियन टिकैत के दिनेश खेड़ा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिर सिंधु बॉर्डर या जो हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसके बाबत उनका जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है वो क्या करेगी, क्या उसका अगला कदम होगा या लोकसभा के चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में ट्रैक्टर को नहीं घुसने दिया जा रहा है, दिल्ली में ट्रैक्टर को ना घुसना एक तरह से किसान ये मान रहा है कि अपने दिमाग से कि हमारा हनन किया जा रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, जाती है किसानों के साथ में अन्याय है बिल्कुल जो है। भाई किसान को उसका वाजिब भाव भी नहीं दे रहे, हक भी नहीं दे रहे और उसे आंदोलन भी नहीं करने दे रहे, दिल्ली भी नहीं जाने दे रहे। दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली में जाने का सबका अधिकार है। किसान के पास अपना साधन ट्रैक्टर है आने जाने के लिए, किसान के पास गाड़ियां नहीं है। तो इसी नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि बस से जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। जाएंगे वो भी, उसे भी देखेंगे। 14 मार्च में जाएंगे, बसों से भी जाएंगे, बस उसकी भी अच्छा, तैयारी है। जैसे 14 तारीख को आप 14 तारीख को ट्रैक्टरों से जाएंगे या फिर नहीं, बसों से बस? जाएंगे। 14 मार्च में टिकैत साहब ने बसों से जाने का प्रोग्राम बना लिया है। ये प्रोग्राम कहाँ पर होगा? ये जंतर मंतर का है अभी तो। जंतर मंतर पे होगा। जी। जैसे कि एक किसान शहीद हुआ है, दो उस शहीद हो गए। 2 शहीद हो गए, उन दोनों शहीदों के लिए भी कोई मांग होगी? हाँ बिल्कुल, कम से कम उन्हें जो 25-25 लाख रुपए उनके परिवार को मिलना चाहिए मुआवजा। अगर सरकार, जैसे लोकसभा का चुनाव है और सरकार इस मांग को पूरी नहीं करती है, इसी वजह से पूर्ति नहीं कर पाती है, क्योंकि आप 14 महीने पहले भी बॉर्डर पर रहे हैं। 14 महीने के बाद में आपको आश्वासन के बाद वापस भेजा गया था और उस पर कमेटी गठित की गई थी। क्या कमेटी से कोई वार्तालाप हुई अभी तक? ना, कुछ नहीं हुई। वो कमेटी असल में सरकार ने सरकारी कमेटी बनाई थी, जिसे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने नकार दिया था। अच्छा, अगर संयुक्त मोर्चा के उसमें कोई कार्यकर्ता नहीं लिया गया? ना, कोई नहीं लिया। बार बार सरकार ये कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार है, किसान बात करने के लिए तैयार नहीं। बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात होने में कहाँ वो है, जब वो समाधान नहीं निकाल रहे, बात मानने को तैयार नहीं है। ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं केवल। एमएसपी जो बता रहे हैं कि 17 लाख करोड़ का इतना फर्क पड़ेगा, इतना जो है सरकार को लॉस होगा। क्यों जी? केवल खरीद ही करेंगे, बिक्री नहीं करेंगे। क्या इसका लोकसभा पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? बस देखो क्या होता। इसका क्या कह सकते हैं, राजनीति के बारे में तो हम ज्यादा बोलते नहीं, जानते भी नहीं, नहीं है। जैसे किसानों को जब किसानों की पूर्ति नहीं होगी, सरकार किसानों का हनन कर रही है, किसान बिल्कुल इस तरह त्रस्त हो जाएगा, क्या इसका लोकसभा पे कुछ तो फर्क पड़ेगा? बस देखो क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या कह सकते हैं। जैसे कि चौधरी चरण सिंह साहब के जो पोते कहूँ, अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने भाजपा का दामन संभाल लिया है। वो उनकी अपनी राजनीति है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना उद्देश्य है, जो भी वो न पूरा करना, अच्छा, क्या करना है। उसका किसान यूनियन से कोई लेना देना नहीं? ना ना, उसका किसान उनसे कोई। तो ये बात हो रही थी हमारी जो किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं हापुड़ के दिनेश खेड़ा जी, इनसे चर्चा के बाद अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो समय ही बताएगा।